और गली तो कभी बनती ही नहीं। कुछ भी ना हुआ है इस साल तो। नकली पार्षद है सारे, अब भी नकली पार्षद है, कौन सा असली पार्षद है? सबसे नकली पार्षद तो अब की बार आया। डिस्टेंस के कारण ही हो सकता है कि सेक्टर 12 को वो इतना परस्यू नहीं कर पाए हों, और कुछ भी ऐसा कंक्रीट मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा। हमारे लिए ना साइकिल, ना राशन कार्ड है, ना पानी है, कुछ भी सरकारी सुविधा हमें नहीं मिल रही है। नहीं की इसकी ऊपर कड़ी कंप्लेन लिख के भी डाली हमने, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। जनता से पार्षद का रिपोर्ट कार्ड लेने की कड़ी में आज मैं गुड़गांव गांव आ पहुंची हूँ। आपको बता दें, गुड़गांव गांव का ये वार्ड पहले वार्ड नंबर 8 में हुआ करता था, लेकिन अब दोबारा वार्ड बंदी की गई है, जिसके तहत अब ये वार्ड नंबर 19 में शामिल होने जा रहा है। जरा देखिए कि इस वार्ड में पार्षद के वादे कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे रह गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वार्ड की जनता पार्षद के वादों को लेकर आखिर क्या कह रही है, और ये वार्ड पार्षद के वादों से कितना खुश और नाखुश दिखाई देता है। ये इलाका गुरुग्राम के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। इस इलाके ने गुरुग्राम को साइबर सिटी बनते हुए देखा है। इस इलाके ने गुरुग्राम के विकास को देखा है, लेकिन उसके बाद भी ये इलाका विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। इस इलाके के पार्षद दिनेश सैनी हैं, जो गुड़गांव गांव में रहते हैं और इलाके में विकास का दावा करते हैं। लेकिन जरा इलाके की इन टूटी फूटी सड़कों को देखिए और सड़क के किनारे पड़े इस कूड़े को देखिए, और लोगों से ही सुनिए कि आखिर इलाके में कितना विकास हुआ है। हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो है जो बरसात का पानी है, उसकी डिस्पोजल के लिए ड्रेनेज सिस्टम की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। और ये पिछले कई सालों से हम प्रशासन से टेकअप कर रहे हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं हो पाए। कि सफाई कर्मचारी कभी हड़ताल पर हैं, कभी ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है, तो जो गार्बेज लिफ्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। गार्बेज लिफ्टिंग के लिए हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, सफाई होगी, लेकिन अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं है। और तीसरी हमारे वार्ड की समस्या है सड़क को लेकर। हमारी ये गुड़गांव गांव से लेकर शीतला माता को जो सड़क कनेक्ट होती है, और बहुत सारी सड़कें हैं जिन पर इतने गड्ढे हैं कि आप आराम से गाड़ी चला नहीं सकते। हमारे वही ना साइकिल, ना राशन कार्ड है, ना पानी है, कुछ भी सरकारी सुविधा हमें नहीं मिल रही है। रहती गली की साफ सफाई होनी चाहिए। सीवर देखो आप, सीवर बिल्कुल खराब है एकदम, और गली तो कभी बनती नहीं है, गली बिल्कुल टूटी पड़ी है सारे जनता। अब इसकी फोटो भी ले लेना, मैंने बना के खोद रखा है, इसको कभी कोई भरने नहीं आया। हम अपना आप भर देते हैं तो भर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है किसी को। हम 4-5 बार भर चुके इस गड्ढे को, और आज से नहीं, कम से कम 2 साल हो चुके जब से यहाँ पानी आया। ये गड्ढा खुला ही है, क्योंकि ये पाइपलाइन कहीं ना कहीं लीक है, पानी आता है खूब, और कहीं ना कहीं लीक है, उसके प्रेशर से पानी नहीं आ पाता यहाँ पे। गुड़गांव गांव का ये इलाका पहले वार्ड नंबर 8 हुआ करता था, जिस इलाके में गुड़गांव गांव, दयानंद कॉलोनी और वेस्ट राजीव नगर के इलाका शामिल था। लेकिन अब नई वार्डबंदी की गई है, और इस वार्डबंदी के तहत ये इलाका अब वार्ड नंबर 19 बनने जा रहा है, जिसके तहत अब इस इलाके में गुड़गांव गांव, मियावाली कॉलोनी, आदर्श नगर, गोपाल नगर, गंगा विहार और आचार्यपुरी के तमाम इलाके शामिल होने हैं। यानी कुल मिलाकर इस वार्ड को अब बड़ा बना दिया गया है। इस इलाके से ही सटा दूसरा इलाका है, और इस इलाके में भी पार्षद साहब ने चुनाव के वक्त विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। आइए जरा लोगों से ही सुनते हैं कि उनके वादे कितने पूरे हुए हैं। ये दयानंद कॉलोनी है, ठीक है, सफाई सुफाई की थोड़ी बहुत रहती है। क्या विकास है आप बता दो। चलो भाई ये बता दो विकास ये हुआ है, हम मान लेंगे विकास हुआ है। तो जब वोट डले थे, पार्षद आया था, तो वादे तो बड़े बड़े किए होंगे उसने। वादे ही करे पार्षद काम कौन करे है।
हैं वादे ही करते हैं सारे नेता एक जैसे ना वादे कर बस। ये सीवर की तो याद ही है जी, देखो ये कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, ये नहीं आते। ठीक है जी, ये लाइट की कई बार कंप्लेंट करी है तब भी नहीं आ रही। पार्षद से जो ही नहीं करेगी हमने, क्योंकि एक दो बार करी भी है, कोई सुनाई नहीं हुई। सारा पानी भरा रहे गली के माए, लाइट खराब हो जाए, कोई लाइट करने आवे ना, पार्षद कोई है ही ना यहाँ, सब अपने बाजिया से, कोई कितर कोई कितर भी नहीं आता कोई। 4-5 दिन पानी आया होली, आज लग पानी आया से गली के माए, 5 दिन हो गया आज पानी आया। पानी भी नहीं आ रहा, 5 दिन हो गए परेशान होते हुए। ठीक है, पानी के लिए अब किसी के घर जाके बोल काई अब भाई पानी भेज दो, ये काम तो है ना भैया कर लेगा जो बन रहा है। अब पानी की बोतल ले ही खड़े हैं। इलाके में दिख रही सड़क, बिजली और सीवर की समस्या को लेकर जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि हमने वोट तो पार्षद को दिया था, इसीलिए वोट दिया था ताकि वो इलाके में कुछ काम करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद हमने पार्षद को दोबारा इलाके में ही नहीं देखा। ना तो भाई हमारे कोई सफाई आया हुआ है, ना वो लाइट ठीक करे, ना हमारा सप्लाई का पानी आवा है। हाँ। देख गली के मान के देखो, इंक्वायरी करो पहले। तो शिकायत क्यों नहीं करते पार्षद को? पार्षद को करनी, पार्षद तो फोन भी ना उठावे। अच्छा हाँ, हमारी बात नहीं माने, जो पानी लगवाए वो बिनु का लुक लुक के गया वो। हाँ, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखे हमारे। हाँ, हमारे फोन नहीं उठावे। लेकिन ना तो सफाई वाली आती है यहाँ पे, देखिए खुद गली में इतना गंद रहता है। हाँ। दूसरी बात पानी की समस्या जो हमारे को इतने सालों से है वो रहेगी, वो है ही जो है। इन्होंने हमने बोला था भाई हमारी अलग लाइन बिछा देते तो दिक्कत नहीं होगा, हमारा जो पीने का पानी है साफ है ना, वो पानी भी बेकार हो गया है। बिल्कुल वो भी नहीं आ रहा, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। मोटर देखो, जब देखो हर महीने तो मोटर में 2-2 हजार रुपए लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना सप्लाई वाले पानी में ही वो वाला जोड़ दिया। हमने मना करा था जबकि। हाँ। और आगे से बोला गया था भाई इनकी अलग लाइन बिछा दो, लेकिन नहीं बिछाई उन्होंने। देखो इतनी समस्या साहब, ये मैंने 150 रुपए दे के जो है ना वो सीवर का टूटा हुआ जो था ना हमने उठवाया है, जो है प्रोग्राम था उठवाया है वो यार, मिट्टी इतनी हमने उठवाई है खुद जो है। कोई भी है देखो, बिल्कुल भी हमारे को तो कोई सहूलियत नहीं दी है, सब बात। और फिर भी इसमें तरेड़ आ रही है सारे में, ऊपर से लगा के नीचे तक। नीचे पानी मरता है, जो पाइप है उनको ठीक करने नहीं आते, खूब शिकायत कर लिए थे। सारे मकान फिर दोबारा टूट गए हमारे। आपको बता दें, इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जब नेता वोट मांगने आते हैं तो इसी समस्या को लेकर इलाके के लोगों से वोट मांगते हैं, और वोट मिलने के बाद, पार्षद बनने के बाद ये भूल जाते हैं कि वोट मांगते समय उन्होंने जनता से क्या वादा किया था। हमने आपको इलाके की एक एक तस्वीर दिखाई, लोगों की बातें सुनवाई और कैमरे के जरिए इस वार्ड के तमाम विकास कार्यों को दिखाया। और इन सभी के बीच एक बात तो साफ है कि वार्ड में लोगों की समस्याएं जैसी पहले थी ठीक वैसी ही अब बनी हुई है। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, जिसे लेकर विधायक ने अलग से पाइपलाइन भी मंजूर की थी, लेकिन इलाके के पार्षद ने उस पाइपलाइन पर कोई काम ही नहीं किया, जिसका खामियाजा वार्ड के ये लोग भुगत रहे हैं। आज तक इस पार्षद ने हमारे हक में कोई काम नहीं करा। एक पानी की समस्या हमारे वार्ड में सबसे गंभीर थी, उस पानी को भी हमारे को बांट दिया। नीचे स्पेशल सिंगला ने बोला कि इनका पाइप स्पेशल डलना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसको क्या जाती रंजस है, इन्होंने फिर भी हमारा पाइप ना डाल के चारों तरफ फैला दिया पानी। और अब हमारा मीठा पानी शुरू से ही गर्मी में नहीं आता, कम से कम हफ्ते 10 दिन से हमारे पानी की दिक्कत हो रही, ना सुबह आता ना शाम को आता। राशन कार्ड कटवा दिए हमारे, जो इसके खिलाफ कुछ कह दे है निगम में चला जाए, उससे का इसने सफाया करा। हमेशा राशन डिपो में जाते ना तो अनाज मिलता ना कुछ मिलता, खा जाता उस राशन ना हमारे ने पता चलता। कोई कहता हम शिकायत करेंगे, बोला कर दो मेरी ऊपर तक पहुँच, ना तो राशन डिपो वाला सुनता था ना दिनेश सुनता था। सप्लाई का पानी नहीं आता पीने के लिए, 1 महीना हो गया। अब ये खारा पानी लग गया था, 10-20 घरों के लिए लग गया, ये पूरी गली के लिए दे दिया। आता ही नहीं यार, मिट्टी का पानी आता है यहाँ पे, नहीं कोई सफाई वाला आता है यहाँ पे। 6 महीने से तो ऊपर कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता। तो शिकायत क्यों नहीं की आपने इससे? करते हैं शिकायत, कोई नहीं सुनाई करता हमारी।
खूब पानी के लिए गए हैं, पिछले साल भी खूब गए हैं, पीने के लिए कहाँ जाएंगे लोग बाग, हर किसी की वो होती है समस्या। पानी पीने के लिए 20-30 रुपए की एक बोतल भरवा के लिए, एक बोतल में क्या होता है पीने के लिए। पार्षद क्या कहते हैं यहाँ के? पार्षद कुछ नहीं कहते, हम तो सीख लिए घूम घूम पे यहाँ पे परेशान हो चुके हम तो। नहीं यहाँ पे पीने के लिए पानी है, सिर्फ खारा पानी लगा था, इसमें मिट्टी है, कहाँ जाए बताओ। तो पानी कभी नहीं आता, यहाँ तक आ जाता है लेकिन नीचे पानी बिल्कुल भी नहीं आता। हमें कई बार दूसरे घर से आकर पानी जाकर भट के आना पड़ता है। तो शिकायत नहीं की इसकी? बहुत बार करी, कंप्लेन लिख के भी डाली हमने, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। पानी पे आती नहीं है, वो मोटर चलते हैं, कोई कहते हैं कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो पार्षद को शिकायत क्यों नहीं करते आप इसकी? पार्षद को शिकायत कर दी, जो पानी खोलते उनको भी बोल दिया, किसी वो कहते हैं कि पानी नहीं आ रही, हम क्या करें बोल, वो कहते हैं पीछे से पानी ना आ रही है, बन नहीं दिक्कत है यहाँ पे पानी। नहीं तो पीने का पानी हमारे यहाँ है, जो खारा आता है वो भी मिट्टी वाला आता है। हम इस पानी के लिए भी सिंगला के भी गए थे, हमारे लिए ये पानी जब वो हुआ पास तो हमारा पाइप अलग से पास हुआ था, वो भी पाइप हमारा अलग से नहीं डाला गया, सबके लिए वो पानी उसी पाइप में छोड़ दिया गया। अब है ना पीने का था, मोर लाते पानी बोतलें भरवा के। तो यानी वार्ड का कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है, नहीं सफाई वाली आती है, डेली की 2 बोतलें आती, 40 रुपए का पानी मोल आता हमारे घर में। गली बन नहीं रही, सारे घरों में पानी मरता है, नीचे पानी जाता है, कहीं और हमारे ऊपर पानी बिल्कुल नहीं आता। इस वार्ड की इस हालत को देखकर जब हमने लोगों से पार्षद का कार्यालय पूछा तो लोगों का कहना था कि पार्षद साहब ने अपना कार्यालय पहले ही बंद कर दिया और अब वो खुद नहीं जानते कि इलाके के पार्षद कहाँ मिलेंगे। उन्हें नहीं पता कि इलाके के पार्षद कहाँ रहते हैं, क्योंकि वोट मिलने के बाद, पार्षद बनने के बाद वो इलाके में ही नहीं आए और ना ही उन लोगों ने पार्षद को इलाके में देखा। वार्ड के लोगों से बातचीत करने के बाद और पार्षद के बारे में ये सुनने के बाद हमने खुद वार्ड का दौरा किया और देखा कि पार्षद का कार्यालय तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हम वार्ड की एक एक गली में गए, एक एक इलाके में गए, इलाके के लोगों से बातचीत की, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि पार्षद साहब को देखे ही जमाना हो गया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्षद साहब ईद का चांद हो चुके हैं और अब चुनाव आने पर ही वो चांद दोबारा निकलेगा। विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ। हमारे वार्ड में विकास के नाम पे विनाश ही हुआ है। कोई भी पूरे गुड़गांव में कोई गलियों का विकास नहीं हुआ। पानी की समस्या हमारे गांव में है। बरसात आने के बाद पूरे सारा गांव जलमग्न हो जाता है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो मत। वार्ड का विकास तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन पार्षद का विकास जरूर हुआ है। वार्ड में टोटली भ्रष्टाचार, और जहाँ भी विकास के काम में अगर कोई टेंडर 18 लाख रुपए का है तो उसमें 2 लाख रुपए का काम हुआ है, बाकी 16 लाख तो भ्रष्टाचार में चले गए। पार्षद के खिलाफ 3-4 ITI भी लगी हुई है गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मैं तो कमिश्नर साहब महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमिश्नर महोदय इसके वार्ड की एक बार जाँच कराए पूरे तरीके से, वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है। तो हर वार्ड में जिसमें भी देखते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा हो रखा है, लागत लगी है, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। 24 घंटे तो गली में थोड़ी बरसात होती पानी भर जाता है, कोई लेवल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सीवर है वो जाम रहते हैं, सड़कों का पानी अंदर गलियों में आता है, मेन रोड का पानी भी अंदर इस तरफ आता है। तो पार्षद से शिकायत नहीं की आपने? पार्षद सारे ऐसे आए हैं। फार्म भरा इनके साथ जाकर फार्म भरा है, शिकायत कहाँ करा है? ना सीवर का, ना पानी का, भाई ना लाइट, जो पहला लगी थी वो लग रही है और वो भी नहीं जलती। वो कई बार कंप्लेंट करी है। और सड़क भी पहले ही बनी थी, अब कोई वो नहीं बनी, कोई रिपेयरिंग नहीं, कुछ नहीं। पिछली सड़क देख लो, यहाँ पानी बारिश में यहाँ पानी निकला भी ना जावे, पानी भरा रहता। हालांकि हमने जब कुछ लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का कहना है कि पार्षद साहब ने इलाके में विकास तो किया है, लेकिन अभी भी कई काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं और समय के साथ ही वो काम पूरे कर दिए जाएंगे। देखिए, समस्याएं तो हर जगह हैं और हमारे सेक्टर में भी काफ़ी समस्याएं हैं, जिसके बारे में हम बताएं। तो क्या है कि गार्बेज की समस्या बहुत है, यानी कूड़े के लिए हमने प्रशासन को काफ़ी चेताया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमें महत्वपूर्ण आश्वासन नहीं मिला।
उसके बाद क्या है, ट्रैफिक की समस्या है। हमारे ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है। हमारी रोड कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। और जो हमने प्रशासन को कई बार बोला इसके लिए, लेकिन इवन हमने लेटर से भी उनको इन्फॉर्म किया, तब भी उन समस्या का कोई समाधान हमें नहीं मिला। सर, आपके पार्षद का क्या कहना है इन सभी समस्याओं पर? पार्षद जी को भी हमने कई बार बताया है, उन्होंने अपना रुझान दिखाया है इसमें, लेकिन समवट मेरे को लगा कि एक तो क्या है, हमारे पार्षद का जो डिस्टेंस है ना हमारे वार्ड का, वो डिस्टेंस काफ़ी, यानी अगर हम बात करें वो 14 और 17 में कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन हमारा 12 जो सेक्टर है वो काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए उनके लिए अप्रोच करना भी काफ़ी मुश्किल रहा। उन्होंने एफर्ट किए, ऐसा नहीं हम कहेंगे एफर्ट नहीं किए, लेकिन समवट हमें लगा वी आर नॉट सेटिस्फाइड। डिस्टेंस के कारण ही हो सकता है कि सेक्टर 12 को वो इतना परस्यू नहीं कर पाए हों, और कुछ भी ऐसा कंक्रीट मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा। हम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर ही रहे थे कि इतने में हमें कुछ और लोग मिले। जब इन लोगों ने हमारे हाथ में आईडी और कैमरा देखा तो इन लोगों ने भी कैमरे को देखकर कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाई। दरअसल आपको बता दें, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पानी के पाइप इतने पुराने हैं और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती, जिस वजह से उनके घरों में पानी रिसता है और इसी के कारण उनके घरों में दरारें आ रही हैं। इलाके के इन लोगों को सिर्फ यही डर बना रहता है कि कहीं इन दरारों के चलते इनका घर न गिर जाए। हमारी गलियां देखो, हमारे सीवर देखो, हमारे मकान आके देखो कि सब कुछ हमारा डैमेज हो रहा है। हम कहां से इतना पैसा लगाएंगे कि बार बार हम रिपेयरिंग करवाएं। हमारे मकानों की दशा देखोगे ना तो आप खुद कहोगे आप इन मकानों में रह कैसे रहे हो। गिरने को तैयार हो रहे हैं हमारे मकान पानी की वजह से। पानी हमारे में मरता है, सीवर लाइन हमारी ठीक नहीं करवाई गई, गली हमारी ठीक नहीं करवाई गई। पानी प्रॉपर है पर उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो पाइपलाइन अंदर से फटी हुई है, तो वो घरों में पानी सबकी नींवों में जाता है, उसकी वजह से घर फट रहे हैं। पानी ना प्रॉपर घरों में पहुंच रहा है, वो नीचे जमीन में जा रहा है और उसकी वजह से सारे घर आसपास के सब फट रहे हैं। आप बेशक इसको आप देख सकते हैं, सबके घरों में दरार हैं आसपास सब जितने भी हैं। तो शिकायत क्यों नहीं करते आप इसकी? हमने कई बार कहा कि कोई भी आता कहते कि इन पाइपलाइन को ठीक करवा दो, वो पाइपलाइन ठीक नहीं करवा रहे। तो अब जितनी बार कहते हैं उतनी कहते करवाएंगे बस ये है। तो कई बार तो प्रॉपर बिल्कुल पानी इतना खोल देते हैं कि लिमिट से ज़्यादा खोल देते हैं कि दुनिया अपने घरों के बाहर ऐसे बहा देती है, पानी का दुरुपयोग करती है। हाँ। और कभी ऐसा होता है कि कह देते हैं कि मोटर खराब है, 2-2 3-3 दिन तक पानी की समस्या खड़ी हो जाती है कि पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। हम अपना खास कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कर रहे हैं, वही रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं जो जनता तैयार करती है। इसी कड़ी में आज हमने गुड़गांव गांव के इस वार्ड का दौरा किया, लोगों से बातचीत की कि आखिर उन्होंने पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में पार्षद को कितने नंबर दिए हैं। और लोगों से बात करने पर तो हमें यही पता लगा कि इलाके में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपके वार्ड में भी इस तरह की समस्याएं हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।